नमस्कार, एम के गावड़े हॉर्टिकल्चर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज डॉक्टर कमलानंद सर जो कि संपूर्ण विश्व भ्रमण कर रहे हैं एवं इस क्षेत्र के पूर्ण सांसद प्रदीप गांधी जी वे आज हमारे कॉलेज में विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। आइए वीडियो में बने रहें। अभी हमारे बीच में आएंगे डॉक्टर कमलनाथ, वो आईएएस रहे हैं, उत्तर प्रदेश काडर रहा है, भारत सरकार में सेक्रेटरी रहे हैं, फैजाबाद में कमिश्नर रहे हैं, आजमगढ़ में कलेक्टर रहे हैं, गाजीपुर में कलेक्टर रहे हैं, संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते हैं। आज देवयोग से इसके पहले भी एक बार आए थे 5 साल पहले, अभी फिर आए तो मैंने कहा कुछ यंग बच्चों से डायलॉग करेंगे। और मैं प्रदीप गांधी हूँ, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, 3 दायित्व में रह लिया। इन दिनों मैं हनुमानों को जगाने का काम करता हूँ। आप हनुमान हो और जो आ रहे हैं वो जामवंत मैंने पाका चूड़ी बनते हैं। इस विद्यालय में एक स्टार्टअप बन सकता है क्या? एग्रीकल्चर स्टार्टअप अभी चल रहा है, स्टार्टअप का बूम। कभी कल्पना आई क्या कि स्टार्टअप बना सकते हैं और अपना धंधा शुरू कर सकते हैं, यानी लर्निंग एंड अर्निंग। Our students, it is our honor to welcome and our distinguished guests, including member of parliament, IAS officers and esteemed individuals. Your presence adds immense value to the gathering, and we look forward to insightful discussion and contribution. Thank you for your joining us and contribution to the success of the event. की वो पुष्पगुच्छ से माननीय श्री प्रदीप गांधी सर जी का स्वागत करेंगे। पूर्व सांसद प्रदीप गांधी जी। डॉक्टर कमलानंद सर IAS। अभी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आदर बच्चों के साथ में हमारे स्टूडेंट को संबोधित करें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। वहीं पर जाकर कुछ लिख के, और जिनके पास अगर पेन और कलम हो तो थोड़ा नोट कर लेना। वो आप विद्यार्थी हो इसलिए आपको लाभ मिलेगा। आज जो चीज देखिए, ऐसे व्यक्ति तो दुर्लभ आते हैं। जो था कि गांधी जी के कि ये आपके साथ में 10-15 मिनट का चर्चा आयोजित किया, ये आपके जीवन का बहुत बहुमूल्य समय है, ऐसा मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन का बहुत बहुमूल्य है। मैं अभी 77 साल का हूँ, पहले मैं IAS में था, उसके पहले आर्मी में था। गांधी जी के साथ जब से टच में आए 15 साल से, तो जिसको बोलते हैं अधूरे सपने, जरा ये लिखो, अधूरे सपने, अधूरे सपने, स्वप्ने, तो इस पर काम कर रहे हैं कि जो IAS में, सरकारों में आपने देखा होगा जगह जगह पे कि बहुत काम हो रहा है, पेड़ों में, पानी में, गाय में, रोजगार में, गरीबी दूर करने में। आपने नाम सुना है गोठान का नाम सुना है? क्या था, किसी को मालूम है? जल्दी से, क्या था गोठान? जल्दी रूरल क्षेत्र में सर गोठान बनाते हैं वहाँ पे। हाँ, वो आर्मी में ना, जब बंदूक में वापस जाता है ना तो पुलथ्रू करते हैं, तो इसका अभी अंदर तो नहीं डाल सकते, लेकिन ये हिला देने से गला खुल जाता है। हाँ जल्दी, सबको देख के जोर से बोल, तेरी आवाज बाकी लोग सुने ना। हाँ, गोठान सर रूरल क्षेत्र में लागू किया गया है सर। वहाँ पे गोठान रूरल क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ग्राउंड में बाउंड्री करके बना है। वहाँ पे सारे पशुओं को इकट्ठा किया जाता है। वहाँ पे गोबर इकट्ठा करते हैं और गोबर को एक स्टोरेज करने के लिए उस अभी चल रहा है, बंद हो गया सर। कुछ जगह चल रहा है सर और कुछ जगह रुका हुआ है। बहुत बढ़िया। यानी योजना में पैसा खर्चा हुआ, किसका खर्चा हुआ? सरकार यानी हम सब लोग सरकार है ना। पैसा तो जनता का ही है ना, कर्जा भी लिया तो भी तो जनता पर ही है ना। नेता ने को तो आपने पेपर डाल दिया, ये कर्जा मैंने ले लिया। तो पॉइंट है, गोठान के बाद में अब नई स्कीम आ गई, क्या नाम है उसका? नई स्कीम का जल्दी बोलो, इसको मालूम है?
गरवा तो पुराना हो गया। और अभी गोठान के बाद का जो आया है उसका नाम है रूरल इंडस्ट्रीज। एक रिपा, हाँ बोलो रिपा, महात्मा गांधी इंडस्ट्रियल रूरल एरिया, मालूम है? सही लगा हुआ। किसी को मालूम नहीं है आपके ब्लॉक में रिपा के 5-5, 6-6 एकड़ में कमरे बने हैं। रूरल इंडस्ट्रियल, तेलघानी होगा, आटा चक्की होगा, नर्सरी होगा, पेड़ होगा, फल होगा, प्रशोधन होगा, तेलघानी होगा, ऐसा लगा हुआ। किसी ने देखा? क्या देखा आपने? जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया, देखो बगैर हिलाए भी बोल पड़ा। हाँ। कब से हो रहा है वो? 1.5 साल कम से कम ये चल रहा है। बाकी ऐसे 600 करोड़ के अलग अलग बने हुए हैं जिसमें लगभग 60-70% बंद पड़े। समझ गए ना? तो बहुत बढ़िया। अब आता है ये जैसे गोठान की योजना, रिपा की योजना, इसी तरह हमारा एक और भी, आपने गाय पर सुना था? गाय पर बहुत सारा आया था। गाय गोबर वाला सुना है क्या? गोबर पर कुछ मालूम है? गोबर खरीद योजना चालू हुई थी, क्या था किसको मालूम है? 2 रुपया। फिर अब क्या हुआ? अब चल रहा है, बंद हो गया। देखो बेटा, मैं सरकार में रहा हूँ 40 साल IAS में। ये सरकार की योजनाएं आती है, जो ग्रांट वाली होती है ना, आती है, बड़ा जोर शोर से खूब छपता है, ये है वो है, बढ़िया भाषण होता है, और वो जाने के बाद में बंद हो जाती है। क्योंकि वो बोलता नया शुरू करो, पुराने वाले का कैसा? जब तक उसमें क्या नहीं होगा, तब तक उसमें धंधा नहीं होगा। व्यवसाय समझ रहे? व्यवसाय होगा, बिजनेस होगा। लेकिन अब आप सब लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए नौकरी करने हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, जंगल विभाग में, आपका हॉर्टिकल्चर में, सेरिकल्चर में, कहीं ना कहीं नौकरी। क्यों? आप में से कौन ऐसा है जो व्यवसाय के लिए ये सीख रहा है कि मुझे अपना व्यवसाय करना है, नौकरी नहीं करना? कोई है? जरा हाथ ऊपर कीजिए। नाम बता। नौकरी नहीं करना मतलब आपको पेड़, पानी, जंगल के साथ जैविक है, गाय है, पेस्टिसाइड है, फिनाइल है, ये लाइन में जाना है जी, बिजनेस वाली लाइन। बहुत है। जरा इसलिए ताली बजा दीजिए बच्चे, जरा उसके लिए एक बार और ताली बजा दीजिए। बेटा अकेले मत पागल बनो, जरा 2-4 और पागल ढूंढो, टीम बनाओ। ये देखो क्या किसी तरीके से जो आप, मैंने ऊपर क्या लिखा है? तो पहला तो मेरा है पॉइंट, अभी 2-3 मिनट के बाद में प्रश्न करना है पहला। दूसरा है मैंने कहा हमारा प्राथमिकता रोजगार कैसे बढ़े और निवेश कैसे बढ़े। अच्छा ये बताओ, आपके पहले वाले शाबाश, आपके जो पहले लोग पढ़ के गए उसमें से कितना % को सरकारी नौकरी लगी होगी अंदाजन? 5%। अच्छा 2-5 चलो 10 ले लो, 90% क्या कर रहे होंगे? बिजनेस ही करेंगे। जरा बेटा एक अध्ययन करके मुझे बताओ, मैंने अपना नंबर लिख दिया ऊपर, ये 9373336006, या प्रदीप गांधी जी का नंबर अभी नहीं लेना इसके बाद में, या देशमुख जी आपको थोड़ा सा कष्ट दे क्या? लड़का तो मिलने पक्का, थोड़ा सा कष्ट ये है, ये लड़के अगर फीडबैक देते हैं लड़कियाँ कि इनके जो पहले पढ़ के गए ये बोले 2% को नौकरी लगी, दूसरे ने बोला 5% को लगी, चलो अपन 10% मान लें, कोई है क्या 10 के ऊपर वाला? अगर उनको नहीं लगी तो आपको कितने को लगेगी? अगर रेशियो 10% है तो 90% एनर्जी कहीं ना कहीं लगी होगी, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन उस एनर्जी को यदि कलेक्टिव वे में ले आए और कुछ नया कर सके तो चिंतन पैदा होना चाहिए। ये मूल बात। अब आता है इसी चिंतन को लेकर कि क्या आप इसमें अधूरे सपने लेकर लर्न एंड अर्न। अभी प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि 3-4 साल पहले हमने ऐसी चर्चा की, बड़ी चर्चा हुई, बाद में कुछ नहीं हुआ। क्यों प्रिंसिपल साहब? ये बता था ना आपने। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि हम पुरानी गलतियों से सीखे नहीं। तुम्हारा पहला अनुरोध है, जरा देशमुख जी को अनुरोध करते कि भैया इसमें थोड़ा लिख के एक सेल बना दे। अभी किसी को काम नहीं करना है, और उसमें पंचगव्य विद्यापीठम के हमारे वो आए हैं, जरा खड़े हो जाएगा आगे। राधेश्याम जी गुप्ता। हाँ राधेश्याम जी खड़े हो। ये राधेश्याम जी गुप्ता है, पंचगव्य विद्यापीठ के ये छत्तीसगढ़ के संयोजक है। उसके बाद में हमारे साथ एपीओ के आए हैं, तिवारी जी और ये वाले एपीओ वाले। तो अब हम चाहते हैं कम से कम हमने जो पहले बार समय बर्बाद किया वो कम से कम अब तो न हो। भाई आपका बर्बाद हुआ तो हुआ, तो आपका धंधा ये बैठना पढ़ना सुनना, लेकिन हमारा तो समय बर्बाद हुआ। तो अब हम चाहते हैं गलती ना हो। तो अब अपन 2-3 मिनट काम की बात करेंगे, फिर सवाल जवाब कीजिए, फिर अपन 10 मिनट में वाइंड अप करेंगे। तो पहला तो पॉइंट ये हमारा ये प्राथमिकता है, तो इसमें जोड़े जरा पर्यावरण पूरक धंधे लिख लीजिए, पर्यावरण पूरक व्यवसाय। इसमें पेड़ भी आएगा, गाय भी आएगी, देसी गाय, गोबर भी आएगा, घास भी आएगा, इसमें आपका ग्रामोद्योग भी आएगा, मुरंगा भी आएगा, नर्सरी भी आएगा, छोटे मोटे डैम भी आएंगे जो पर्यावरण का नुकसान नहीं करेंगे। मेरी बात पट रही है? यानी पर्यावरण के लिए आपको गांव को मजबूत करना पड़ेगा। ये बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े शहर ठीक है वो चल रहे हैं, लेकिन अपने को ध्यान देना पड़ेगा विकेंद्रीकरण की तरफ। और विकेंद्रीकरण यानी अपना सीधा है गाँव वार्ड। तो क्या गाँव में ये बढ़ सकता है? गोठान वाला बोलिए, रिपा वाला बोलिए, क्या आपके गाँव में और भी जगह खाली पड़ी है
जो हमारे पंचगव्य विद्यापीठ का मैं वाइस चांसलर हूँ। और आपको मेरा नंबर मैंने वैसे यहाँ लिख दिया, लेकिन कार्ड अपने देशमुख जी के पास में है, अगर लेना हो। हमारा पॉइंट है, पंचगव्य विद्यापीठ सरकार से कोई पैसा नहीं लेता, और हमारे वो बचे हुए यहाँ पर अपने जो समन्वय जी हमारे, तो हम ये चाह रहे हैं कि अधूरे सपनों को लेकर ऐसे जो खाली पड़े गोठान के और रीपा के और अभी बहुत सारे, तो ये गांधी जी जो है ये जिला परिषद के अध्यक्ष भी थे, एमएलए भी थे, एमपी भी थे, पता नहीं बताया नहीं बताया, बट आप समझ लीजिए प्रदीप गांधी एमपी एमएलए जिला परिषद अध्यक्ष। तो उनके माध्यम से क्या अपन इसको जोड़कर गाय को लेकर, देखिए देशी गाय लेना जरूरी, तभी हमारा केमिकल खत्म होगा, फिनाइल खत्म होगा, साबुन, यानी केमिकल से जो लड़ाई चल रही है दुनिया की, क्लाइमेट इमरजेंसी, पर्यावरण पूरक धंधे मैंने बोला था ना। तो मेरा पॉइंट ये है, क्या इस तरह का लर्न एंड अर्न, अपने अपने गांव का प्लानिंग। अब आखिरी का मेरा पॉइंट, अपने गांव का प्लानिंग, गांव का पर्यावरण पूरक धंधों का प्लानिंग, ये है मोटा मोटा। इस पे हम चाहते हैं आप पंचगव्य विद्यापीठ के साथ, जिसके हम डिटेल में बताएंगे, आप गूगल में देख लेना पंचगव्य विद्यापीठ क्या है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन हमारा पक्का मत ये है, मेरा आईएएस का अनुभव ये सब करके, कि अपने को देशी गाय, देशी बीज, देशी सोच, देशी भाषा, देशी जीवन शैली आने वाले समय में अपनाना ही पड़ेगा। अगर बीमारियों से बचना है, टेंशन से बचना है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दुनिया में स्ट्रेस बढ़ रहा है, भारत में भी बढ़ रहा है, और जितने शहर में जाएंगे नौकरी भाग दौड़, गाड़ी, पोल्यूशन, तो आपको अपना भविष्य खुद बनाना अगर है तो सोचना पड़ेगा कि क्या हमको विकल्प का विकास का ढांचा, और उसके लिए अभी से है। जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, पीएचडी कर लेंगे, नौकरी मिल जाएगी तो अच्छा है, लेकिन बाकी को तैयार करना पड़ेगा अपने को उद्यमिता के लिए, अपना कुछ न कुछ धंधा, व्यवसाय, रोजगार, पढ़ाई के साथ। तो ऐसा मेरा मोटा है। हाँ, अगर आप कोई प्रश्न हो तो बताओ, नहीं तो मैंने अपना पॉइंट रख दिया। आपकी कोई इच्छा हो करने की तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। है नहीं, वो खड़े होकर कहा, क्योंकि उसका प्री माइंडसेट तय है। वो एग्रीकल्चर के बच्चों को बोल रही है, मैं हॉर्टिकल्चर में कर रहा हूँ, तुम एग्रीकल्चर में करना, भूमि की तलाश करेंगे, फिर वहाँ पर जैविक खेती करेंगे। एक कंसेप्ट क्लियर है, तो क्लियर कंसेप्ट है तो लाइन ऑफ एक्शन बनता चलता है। ऐसे ही डॉक्टर साहब के विचारों से किसी के मन में कोई प्रश्न पैदा हुआ तो आप पूछ लेते, डॉक्टर साहब जनाएंगे। बायोगैस प्रोडक्शन होता है मीथेन से, काउ डंग से, तो वो स्मॉल स्केल पे भी कर सकते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में वर्मी कंपोस्ट का एक चैनल है, वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, क्योंकि काउस यहाँ पे रख के यहाँ से बायोगैस प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ भैया, 2 बार ताली बजाना। इसी ताली का पहले हम, मेरा जो इसमें लोगों से अनुरोध है, इस देश में जो असली खेती करता है किसान, वो 1, 2, 5 एकड़ वाला ही है। लघु और सीमांत 87% लघु एवं सीमांत किसानी भारत में, जिनका चक आधा एकड़ से 5 एकड़ के अंदर वो खुद करना है। अगर उसके साथ पेड़ों में धंधा, जड़ी बूटी में धंधा, गाय में धंधा, गोबर में धंधा, पंचगव्य में धंधा, नर्सरी में धंधा, बायोगैस में धंधा, 10,000, 5,000, 10,000, 5,000 की टेक्नोलॉजी आ गई। अब पहले जो हमको सिखाया था ना, बड़ा सोचो, अरे बाबा बड़ा सोचो, लेकिन छोटे से शुरू करो। तो हमको बड़ा सोचने के चक्कर में सभी टाटा बिरला अंबानी उधर ही घूम रहे, जितना इधर के रहेंगे उधर के रहेंगे। तो आपका आइडिया ठीक है, छोटे बायोगैस, छोटा वाटर हार्वेस्टिंग, छोटा सोलर पंप हो सकता है। क्या 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ एक अच्छा खासा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बन सकता है। वही अपनी खाद बन सकती है, गोबर, वही अपना छोटा बायोगैस रख सकता है। तो प्रश्न आपका जो बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने 2 बार ताली बजवाया, मालूम है ना, क्या ऐसा अपने आप ही हो गया, तो ताली की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब हुआ परिवर्तन अपने आप आएगा, कोई धक्का देने की जरूरत नहीं है। केवल हालात ऐसा बना दो कि परिवर्तन, दरवाजा छोड़कर बोले कि मुझे आने दो भाई, परिवर्तन के लिए तड़प रहे। केवल दिमाग में घुसे देना है कि बेटा वो 90% वाली लाइन दिमाग से उतार दे। यही आइस में, यही टीसीएस में, मैं कितनों को जानता हूँ, शादी हो गई, बच्चा हो गया, क्या कर रहा, मैंने कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, जब वो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो बात समझ रहे मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप पहले वालों से पाठ लो, सीखो, उनकी गलतियों से सीखो। और किसी का प्रश्न, एक तो और अवसर देंगे। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? ये पीएचडी कर रही है, पीएचडी, हाँ, फ्रूट साइंस से पीएचडी कर रही हूँ। फ्रूट साइंस, राइट, चलो ठीक, हाँ बताओ। इससे मेरा क्वेश्चन ये है कि सब तो बोल रहे हैं कि स्टार्ट करना, ये करना है, लेकिन आज के जो यूथ है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मार्केटिंग का। बहुत बढ़िया, जरा ताली बजाओ, ताली बजाओ। है ना, क्या नाम है तुम्हारा? ओशीन राइस आता है, ओशीन राइस आता है। राइट, बोलो। सर अगर आज हम अगर मशरूम प्रोडक्शन भी स्टार्ट करते हैं या किसी कल्चर भी स्टार्ट करते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं, हम करने को तो स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन फिर मार्केटिंग की प्रॉब्लम आएगी, तो गवर्नमेंट की क्या स्कीम या फिर। तो प्रश्न ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी मार्केटिंग। यस ठीक, मेरा सीधा 77 साल का उत्तर होगा, बेटा पहले प्रोडक्शन में मत जाओ। जो प्रोडक्शन में है उनका माल लेकर क्या
मार्केटिंग सीखो, ट्रेनिंग मार्केटिंग मार्केटिंग सीखो। अपने घर में 2000 1000 का माल खरीदो, पंचगव्य का ले लो, कुकुन का ले लो, नर्सरी का ले लो, अपना पैसा मत लगाओ, 1-2000 रुपया ठीक है, और उसको मार्केटिंग सीखो। उससे आपकी पकड़ आ जाएगी ना, तो फिर बनाने में जाना। मैंने जिंदगी भर में सबको राय दिया, बेटा पहले प्रोडक्शन में मत जाओ, आटा चक्की, ब्रेड, बेकरी, बिस्किट, मसाला, फ्रूट सब हो जाएगा, मार्केटिंग पहले सीखो। तो मेरा आपको उत्तर होगा, पहले आप मार्केटिंग सीखो। और ये स्टार्टअप वाटअप ठीक है, आपको पैसा मिलता है, लो ये करो ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा मार्केटिंग पहले सीखो। विचारों का मार्केटिंग, बातचीत का मार्केटिंग, समस्या का मार्केटिंग, हेल्थ का मार्केटिंग होता है। ज़्यादा बोलने की जरूरत है? बोलो ना, जरूरत नहीं है, समझिए ना। हाँ, हेल्थ बनाओ अपना थोड़ा। और अभी सर ने इतने अच्छे से अपने सामने जो टीचर और स्टूडेंट्स का जो सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन रहता है, जिसमें ब्लैक बोर्ड के माध्यम से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए बताया है, एक वर्ड क्लियरली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कैसे कम रिसोर्स में प्लांट को ग्रो करता है और भटे की जड़ में वो टमाटर की जड़ को फिट करता है और उत्पादन डबल करता है। तो ये देखना, लर्न एंड अर्न आप कैसे करोगे? जब फील्ड में नहीं जाओगे, देखोगे नहीं, सीखोगे नहीं। इसलिए डॉक्टर साहब ने जो कहा लर्निंग एंड अर्निंग, बचपन में हमारे स्कूल में कहा पढ़ो और कमाओ नहीं। और ये कहना है कि लर्न एंड अर्न, लर्निंग से आपके ज्ञान चंचु खुलेंगे और अर्न होगा तो उस ज्ञान चंचु के लिए जिस जगह पर जाते हो वहां जाने का आकर्षण बना रहेगा। अगर शुभ लाभ नहीं होगी तो निराशा होगी। पता क्यों? इतने अच्छे स्किल को ऊपर उसकी सारी मेहनत को करते हुए सारे स्टूडेंट्स अंदर से इंजॉय में कोई हाँ बोलो यहाँ पर। और हम बिहार के मॉडल पर यहाँ पर लखपति दीदी बना सकते हैं मशरूम के माध्यम से। और मशरूम के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ चीजें हैं वो मिल जाएंगी। अगर मशरूम पे काम करने वाला एक ग्रुप तैयार हो तो आप लड़कियों का ग्रुप तैयार करो और मैं आपको फील्ड में ऐसे की ग्रुप दूंगा जो यहाँ से हम पूरा पेड़ा को बना करके देंगे, बीज भी देंगे, वो ग्रो करेंगे और मार्केटिंग से जोड़ना है। ये पूरा एक इकोसिस्टम बनेगा, वो सिस्टम बन जाएगा। अगर आपका ग्रुप तैयार करो, एक हफ्ते में प्रोजेक्ट रिपोर्ट डेवलप करो और फिर हम लोग प्रिंसिपल सर के साथ और बैठ करके इस पर कार्य और रणनीति बना सकते हैं और ये बहुत अच्छा काम होगा। आप इस पर बनाइए। क्या नाम तुम्हारा? विजयश्री श्रीवास्तव। कहाँ की हो? सर राजस्थान। किसकी बिटिया हो? राजेश कुमार श्रीवास्तव। क्या करते हैं पिताजी? SW? अच्छा ठीक। तो तुम जो है ना ये प्रोजेक्ट बनाओ, मैं सन सिटी में ही रहता हूँ, ठीक है? तो डिमांड आते हो कभी मेरा नंबर नोट करो फटाफट, 94252 47333। कभी भी फोन करो, मैं फोन उठाता हूँ, मैं नहीं उठाया तो मेरा गनमैन उठाएगा और फिर ये लोग ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाकर डेवलप करेंगे, उनको इनपुट और देंगे और क्या क्या टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम है वो विकसित करेंगे और SHG गौठान के साथ, SHG रीपा के साथ कनेक्टिविटी जोड़ देंगे, वो भी वाइब्रेंट हो जाएगा और आपकी आजीविका निकल जाएगी और टेक्नोलॉजी का इनपुट दे करके आपका R&D हो जाएगा। बहुत सुंदर। और जब बच्चे जाते हैं तो उनका एक कोर्स चलता है ELP का, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम। उसका काम वहाँ पे सीखो, कमाओ और जो कमाई बनता है उसको शेयर आपको मिले, ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को काम करना है। धन्यवाद। जो है आप सबको प्रेरित किया, टावी जी ने किया। ये भारतीय संसद का पेज है, इस कलम से एक नई इबारत लिखी जाएगी और एक नया इतिहास। ये जो उद्यानिकी महाविद्यालय है जिस दिन खुला था, मैंने डॉक्टर रमन ने जब कहा कि यार उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने के तो क्या इफेक्ट होगा, मैं कहा भैया अगर पूरे जिले में हरियाली आ जाए, पूरे जिले में किसान समृद्ध हो जाए, पूरे जिले में लाखों आम के पौधे लग जाए, अंगूर के पौधे लग जाए, तब तो ये जिले का कल्याण होगा। वो कल्याण तो हुआ नहीं। अब उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए ये कलम मैं अपनी तरफ से आपके पार्लियामेंट लिखा हुआ, मुद्रा लिखी हुई बेस्ट क्वालिटी पेन मैं इनको सादर समर्पित करवाता हूँ और एक इसी कलम से एक नई इबारत लिखी जाएगी। हाँ इसीलिए 6 करोड़ का खाली पड़ा हुआ। अच्छा जो हमारी 3 टीम है, 3 टीम भाई देखो हमारा प्रयास है प्रथम चरण की शुरुआत है। आपके संचालन के लिए आपको भी गौर माटी थैंक यू वेरी मच। इस IAS ऑफिसर के द्वारा प्रोग्राम थी। इसके बाद NSS कैंप वीडियो में पुनः मिलते हैं।